टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने अपनी पत्नी आयशा मुखर्जी से तलाक ले लिया है। वहीं इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक भावुक पोस्ट के साथ आयशा ने खुद इसका खुलासा भी किया है। हालांकि धवन ने अभी तक इसे लेकर चुप्पी साध रखी है। दोनों ने अक्टूबर 2012 में शादी रचाई थी और करीब 9 साल साथ रहे थे। तो आइए जानते हैं धवन और आयशा ने इस पार्टनरशिप की शुरुआत कैसे की थी और क्यों इनकी लव स्टोरी अलहदा थी। वहीं आपको बता दें कि शिखर धवन और आयशा मुखर्जी की लव स्टोरी एकदम अलग है। दोनों का मिजाज काफी मिलता जुलता है। दोनों ना सिर्फ स्पोर्ट्स लवर है बल्कि टैटू को लेकर भी इनमें एक अलग सी दीवानगी है। क्रिकेट की दुनिया में गब्बर जहां एक बड़ा सितारा है तो वहीं आयशा भी एक किक बॉक्सर रह चुकी है। वहीं आपको बता दें कि आयशा का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। वो एक एंग्लो इंडियन है। आयशा के पिता भारतीय थे और मां ब्रिटिश मूल की थी। आयशा की उम्र उस वक्त सिर्फ 8 साल की थी जब उनका परिवार ऑस्ट्रेलिया चला गया। शुरुआत से ही उनकी रुचि क्रिकेट और फुटबॉल जैसे खेलों में रही, लेकिन किक बॉक्सिंग से उनका अलग लगाव ज़्यादा था। वहीं अगर बात धवन की करें तो धवन की आयशा से मुलाकात इंटरनेट के जरिए हुई थी। शिखर धवन अपनी फेसबुक फीड को स्क्रॉल कर रहे थे और अचानक उन्हें आयशा की तस्वीर दिखी। धवन एक नज़र में ही उनकी खूबसूरती पर फिदा हो गए। दिलचस्प बात यह थी कि टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज हरभजन सिंह और धवन और आयशा के म्यूचुअल फ्रेंड थे। वहीं रिश्ते के लिए पहले हाथ धवन ने ही बढ़ाया था। उन्होंने फेसबुक पर आयशा को रिक्वेस्ट भेजी थी जो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी। फेसबुक पर चैटिंग के बाद दोनों गहरे दोस्त बन गए और उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। वहीं धवन आयशा से अपनी दिल की बात कहने में जरा हिचकिचा रहे थे। अपने जज्बात सामने रखने के लिए उन्होंने भज्जी का सहारा लिया। वो भज्जी ही थे जिन्होंने धवन को आयशा की पहली शादी टूटने के बारे में बताया था। लेकिन जब आपको किसी के साथ प्यार होता है तो फिर किसी की बात की परवाह नहीं होती। आयशा एक तलाकशुदा महिला है। ये जानकर भी बंगाल की इस सुंदरी के लिए धवन की मोहब्बत जरा भी कम नहीं है। वहीं जब इंसान को किसी से इश्क हो जाए तो उम्र महज एक नंबर बनकर रह जाती है। धवन आयशा की लव स्टोरी में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि आयशा मुखर्जी शिखर धवन से 10 साल बड़ी है, लेकिन धवन के लिए आयशा किसी बेस्ट फ्रेंड से कम नहीं थी। प्यार की राह में दोनों कई चीजें एक्सप्लोर करना चाहते थे। वहीं जब धवन ने अपने परिवार को आयशा के बारे में बताया तो उनके परिवार वाले इस रिश्ते से खुश नहीं थे। उम्र में 10 साल बड़ी एक तलाकशुदा महिला के लिए अपने घर वालों को राजी करना धवन के लिए आसान काम नहीं था। उनके पिता महेंद्र पाल धवन दोनों की शादी के सख्त खिलाफ थे, लेकिन उनकी मां सुनैना धवन को दोनों के रिश्ते को लेकर काफी पॉजिटिव थी। वहीं परिवार के राजी होने के बाद धवन और आयशा ने साल 2009 में सगाई कर ली, लेकिन शादी के बंधन में बंधने के लिए दोनों ने थोड़ा समय लिया। दरअसल धवन पहले खुद को एक सफल क्रिकेटर के रूप में स्थापित कर लेना चाहते थे। वो आयशा के बच्चों आलिया और रिया के साथ पूरी तरह से घुल मिल जाना चाहते थे। आयशा को भी उम्मीद थी कि धवन और उनकी बेटियों के बीच एक मजबूत रिश्ता कायम हो, और उतार चढ़ाव से गुजरने के बाद आखिरकार धवन ने 30 अक्टूबर 2012 को आयशा से शादी कर ली। वहीं आयशा के बंगाली होने के बावजूद धवन ने उनकी शादी सिख धर्म से रीति रिवाजों और परंपरा के तहत हुई थी। अपने साथी खिलाड़ियों की शादी में टीम इंडिया के कई दिग्गज क्रिकेटर्स भी पहुंचे थे, जिनमें विराट कोहली का नाम भी शामिल है। कोहली ने बारात में डांस में खूब समा बांधा था। शादी के बाद दोनों का रिश्ता कई सालों तक अच्छा चलता रहा। वहीं आपको बताते कि एक बार इंटरव्यू में धवन से पूछा गया था कि क्या कभी उन्हें आयशा की 2 बेटियों से दिक्कत हुई है, तो धवन ने कहा, मुझे कभी भी इससे परेशानी नहीं हुई है। जो चीजें कुदरत से होती है वो एकदम आपकी जिंदगी में ढल जाती है। मेरी किस्मत में थी मेरी 2 बेटियां, तो वो एकदम मेरी जिंदगी में आ गई। आज वो जिस तरह से मुझे प्यार करती है मैं खुद को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ। वहीं शादी के करीब 2 साल बाद धवन आयशा की जिंदगी में पहला बेबी बॉय आया। फैमिली फ्रेम को कंप्लीट करने वाले इस बच्चे का नाम रखा गया जोरावर। इसके बाद धवन ने न सिर्फ एक केयरिंग हस्बैंड बने बल्कि तीनों बच्चों की जिम्मेदार पिता भी बने। आयशा की बेटी आलिया की उम्र 20 साल है और धवन से सिर्फ 15 साल छोटी है। इसके बाद रिया 15 और जोरावर 6 साल की है। वहीं आपको बता दें कि आयशा ने हाल ही में अपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट पर धवन से तलाक का जिक्र किया। ये पोस्ट बताती है कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। शायद दोनों अब पहले की तरह साथ खुश नहीं रहते, यहाँ तक कि एक दूसरे को सोशल मीडिया पर भी अनफॉलो कर चुके थे।